बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जनरल साइंस का जो कोर्स है 4 क्लास से 8 क्लास तक, उनमें जो टेस्ट्स के हवाले से, जो कम्पिटिटिव टेस्ट हैं उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आज मैंने यहाँ पर क्लास 8 की बुक का जो लास्ट चैप्टर है यूनिवर्स के रिलेटेड, स्टार्स और गैलेक्सीज के रिलेटेड, उसको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं हाईलाइट भी करवाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको समराइज़ करके आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो है इसको एक बार ही ये वीडियो देखकर आपको ये याद हो सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो एक फील्ड है साइंस की, जो कि बहुत थ्रिलिंग फील्ड है। और इसमें हम गैलेक्सीज के रिलेटेड, यूनिवर्स के रिलेटेड, स्टार्स के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। प्लैनेट्स के रिलेटेड जो भी यूनिवर्स में है उनकी हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ देखें तो उसमें ये बताया गया है कि यूनिवर्स जो है, अगर हम होल उसको देखें तो स्पेस, उसमें स्टार भी आते हैं, उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं और दूसरे मैटर्स भी आते हैं जिसमें एनर्जी भी होती है। तो अब यहाँ पर अगर हम स्काई में देखें तो आसमान की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें ह्यूज बाल्स नज़र आते हैं। दूर से तो हमें वो जस्ट स्टार नज़र आते हैं कि वो चमकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत हैवी किस्म की एनर्जी होती है। वो हॉट गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं और वो लाइट के साथ साथ रेडिएशन भी इमिट करते हैं। सन की अगर हम यहाँ बात करें तो सन भी एक ऐसा ही स्टार है जो कि डिफरेंट नज़र आता है, यानी कि बाकी स्टार्स से। साइज़ के रिलेटेड अगर हम देखिए, रेडिएशन के रिलेटेड, क्योंकि उसकी स्पेशलिटी है, उसके साइज़ की भी, मतलब वो डिफरेंट है बाकी स्टार से, और रेडिएशन वाइज भी। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर बात हो रही है गैलेक्सी की। गैलेक्सी जो है वो एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है किस चीज़ का? बहुत सारे स्टार्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं, और किस चीज़ के रिलेटेड? उनके दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, कशिश शकल की जो फोर्स है वो उनके दरमियान बहुत सारे स्टार्स को एक साथ जोड़े रखती है। तो ये स्टार्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ जो स्टार्स हैं उनको कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है वो एक बेसिक यूनिट है यूनिवर्स का, यानी बहुत सारी गैलेक्सीज जो है वो मिलकर यूनिवर्स बनाती है। बहुत सारे स्टार मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट है कि सन जो है वो भी इसी गैलेक्सी का पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स इसमें मिले होते हैं। सन भी एक स्टार है, तो सन भी गैलेक्सी का एक पार्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि सन के साथ कितने अप्रॉक्सीमेटली, एक अगर नंबर हम देखें कितने स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, तो 200 बिलियंस स्टार मिलकर एक गैलेक्सी बना रहे हैं जो सन के साथ हैं। और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज, मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट स्टार्स जो हैं ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, वो मिलकर, और उनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, वो मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। फिर गैलेक्सीज मिलकर एक पूरी यूनिवर्स बनाते हैं। तो अब गैलेक्सीज भी डिफरेंट टाइप की होंगी। तो सन जिस गैलेक्सी में आता है उसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो एक गैलेक्सी है जिसमें हम आ रहे हैं, हमारा अर्थ आ रहा है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अब यहाँ पर लास्ट, जो इस स्लाइड का जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें बात हो रही है कि जो यूनिवर्स है ये बहुत इनक्रेडिबली ह्यूज होती है, यानी बहुत बड़ी होती है, और इसमें बिलियन ऑफ गैलेक्सीज होते हैं। नोट डाउन करें, बिलियन ऑफ स्टार्स नहीं बल्कि बिलियन ऑफ गैलेक्सीज। और एक गैलेक्सीज में हमने पढ़ा है कि अप्रॉक्सीमेटली 200 स्टार्स जो हैं, कम से कम वो इतने से बनी होती है गैलेक्सी। तो एक ही यहाँ पर आगे बताया भी गया है कि एक गैलेक्सी में मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि एक मॉडर्न जेट जो है, फाइटर जेट, जिसकी स्पीड आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, कह रहे हैं कि उसको कितना अरसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ तक, एक गैलेक्सीज तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक मॉडर्न फाइटर जेट जो है उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने ज़्यादा मिलियन ईयर जो हैं उसको लगेंगे सबसे करीब जो स्टार है यानी कि सन, वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर फाइटर जेट की बात हो रही है जिसकी स्पीड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, और कह रहे हैं कि उसको सबसे करीबी स्टार तक पहुंचने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आप डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं और ह्यूजनेस काउंट कर सकते हैं कि यूनिवर्स की कितनी होगी। और अगर स्पीड ऑफ लाइट से, यानी 3 × 10⁻⁻, ये जो जितने किलोमीटर में है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से कोई बॉडी ट्रैवल करें, तो या हम ट्रैवल करें, तो उसको भी 100,000 साल, यानी 100,000 ईयर्स जो हैं उसको रिक्वायर होंगे सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को कवर करने के लिए या वहाँ तक जाने के लिए। सो यू कैन इमेजिन के डिस्टेंस कितना है और ह्यूजनेस जो है यूनिवर्स की वो कितनी ज़्यादा है। हम पूरे यूनिवर्स को भी कवर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट मिल्की वे गैलेक्सी तक पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ।
अब जाते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर फिर आप एक एक पॉइंट नोट करते जाएं। कह रहे हैं कि हम जो डिस्टेंस है स्पेस का वो कैसे मेजर करेंगे। हर एक के लिए एक ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की एक स्पेसिफिक यूनिट होती है हर जो है डिस्टेंस और डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मली ऐसा यूनिट है डिस्टेंस के लिए मीटर, वो बहुत कम है, वो इम्प्रैक्टिकल है, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते स्पेस के डिस्टेंस को देखने के लिए या मेजर करने के लिए। तो उसकी जगह हम लाइट ईयर्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं। और एक लाइट ईयर जो है उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि एक साल में लाइट जो है कितना ट्रैवल करती है, उसको हम एक लाइट ईयर कहेंगे। और लाइट का अगर हम देखें तो वो कितनी स्पीड से 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रैवल करती है। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं। तो एक साल में हम देख सकते हैं कि 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक वो ट्रैवल करती है। 8 मिनट जो है वो सिर्फ लगते हैं लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है एक बार। तो यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर बात हो रही है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें कि सन का जो है अर्थ से अगर हम लाइट ईयर के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस जो है वो 8 लाइट मिनट जो है, यानी 8 मिनट में अगर हम लाइट ईयर के हिसाब से देखें तो वो इतने मिनट में जो लाइट है वो पहुँचती है ज़मीन पर। और अगर हम देखें कि सन के बाद सबसे करीबी स्टार जो है वो, ये भी एक पॉइंट आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि कौन सा है अल्फा सेंचुरी, सबसे करीब तरीन, सेकंड मोस्ट नियरेस्ट आफ्टर सन जो स्टार है हमारी अर्थ की तरफ, वो सबसे ज़्यादा अल्फा सेंचुरी ये वाला स्टार है। और इस स्टार का अगर हम डिस्टेंस देखें तो 4.5 लाइट ईयर्स है। तो ये भी सेकंड मोस्ट इतना करीब है, लेकिन इसका भी इतना ज़्यादा मतलब लाइट ईयर में अगर हम देखें तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है। और अगर सबसे दूर हम कोई ऑब्जेक्ट देखें, सबसे दूर बॉडी देखें अर्थ से जो है, उसका डिस्टेंस 32 बिलियन लाइट ईयर अवे है। सबसे डिस्टेंट, सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट है 32 बिलियन ईयर उसका फासला है। और अगर हम उसको देखें अभी तक जो हमें पता चला है उसका इतना डिस्टेंस। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम गैलेक्सीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गैलेक्सीज़ जो है वो गैसेस, डस्ट और बिलियन ऑफ स्टार्स जो हैं उनके कलेक्शन को कहते हैं। यानी कि बहुत सारी गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स और बिलियन ऑफ स्टार्स जब एक सोलर सिस्टम में सारे टुगेदर हो जाएं, मिल जाएं और किस चीज़ के अंडर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो वो बनाते हैं एक गैलेक्सी। नेक्स्ट लाइन में है कि यहाँ पर 2 ट्रिलियन जो है अप्रॉक्सीमेटली इतने गैलेक्सीज जो हैं वो अब तक हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर चुके हैं, स्टडीज़ उनकी हो चुकी हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि गैलेक्सीज जो हैं स्टार्स की तरह साइज़ में भी, शेप में भी, कलर में भी और कंपोजिशन उनकी क्या है, इनमें भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और अगर हम एवरेज काउंट करें अप्रॉक्सीमेटली हर गैलेक्सी का, तो 100 बिलियन से 200 बिलियन तक एक गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं। अब ये गैलेक्सी डिपेंड करते हैं कि लार्जर गैलेक्सीज हैं या स्मॉलर हैं, जिनमें फिर ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो स्टार्स जो हैं वो स्पेस में भी, और स्पेस में अगर हम देखें स्टार्स को तो वो स्कैटर्ड भी होते हैं, यानी दूर दूर तक फैले भी होते हैं, या एक जगह पे कलेक्शन की फॉर्म में भी, ग्रुप की फॉर्म में भी जमा होते हैं। अगर स्टार्स ग्रुप की फॉर्म में जमा हो जाएं तो वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। जब वो एक साथ मिल जाएं तो वो गैलेक्सी बनाते हैं। और ये जो इनका ग्रुप होता है इनको क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर हमेशा हम किसी चीज़ के कलेक्शन को जब वो एक साथ जमा हो जाते हैं एक जगह पे तो उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ये भी ऐसे ही डिफरेंट स्टार्स के कलेक्शन है और एक गैलेक्सी है, यानी बहुत सारे स्टार्स जब मिलते हैं क्लस्टर की फॉर्म में तो वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब स्टार्स की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज जब मिलती हैं एक ग्रुप की फॉर्म में तो वो एक क्लस्टर बनाती हैं या एक ग्रुप बनाती हैं, और उस ग्रुप को लोकल ग्रुप कहा जाता है, गैलेक्सीज के ग्रुप को। तो 40 गैलेक्सीज जो हैं वो जब एक साथ मिलेंगी और एक ग्रुप बनाएंगी, यानी कि लोकल ग्रुप, उसमें एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है। और मिल्की वे गैलेक्सी जिस ग्रुप में आती है उसको लोकल जो ग्रुप है कहा जाता है। अब इनकी शेप की और इनकी क्लासिफिकेशन यानी टाइप के बेस पर गैलेक्सीज को 3 तरह के गैलेक्सीज में कन्वर्ट वो किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी 3 तरह की गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। एक है स्पाइरल गैलेक्सी, एक है एलिप्टिकल और एक है इरेगुलर गैलेक्सी। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम गैलेक्सीज के टाइप्स को पढ़ेंगे, 3 गैलेक्सीज के टाइप्स। सो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।